प्यारे भाई बहनों, अंतिम समय में ऐसा होगा कि यीशु का रूप लेकर कोई दूसरा नहीं, मसीह विरुद्ध खड़ा होगा। और मसीह विरुद्ध कैसे खड़ा होगा? वो इस प्रकार से दिखेगा कि स्वयं यीशु है, लोग भरमाए जाएंगे। यहां पर जो घोड़े के विषय में लिखा है, याद रखो, ये सब मोहर खोला जाएगा, उसके बाद यीशु आएगा। मोहर खोला जाएगा, उससे पहले यीशु नहीं आएगा। मोहर खोला जाएगा, सारे दुख, तकलीफ, मुसीबतें, संकट इस दुनिया में होंगे, उसके बाद यीशु आएगा घोड़ों के साथ में, दूतों के साथ में। और जब यीशु आएगा, उसके मुख से एक दोधारी तलवार मतलब वचन निकलेगा। और जब यीशु मसीह आएगा तो वैसे नहीं आएगा, उसके सर पे बहुत सारे मुकुट रहेंगे, उसके हाथ में धनुष नहीं रहेगा। समझ रहे हैं? इसलिए याद रखो कि ये जो है घटना, ये बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह आने से पहले मोहर खुला जाएगा। यीशु मसीह आने से पहले झूठे भविष्यवक्ता निकल आएंगे। यीशु मसीह आने से पहले कई ऐसे घटनाएं होगा। आपको मालूम है दुनिया को क्या चीज चाहिए? दुनिया के पास पैसा है, दुनिया के पास बुद्धि है, दुनिया के पास टेक्नोलॉजीज बहुत आगे चला गया है, उनके पास हथियार का कमी नहीं है, किसी चीज का कमी नहीं है। कमी है तो शांति का कमी है। लोग आज क्या चीज को ध्यान में रखें? लोग ये ध्यान रखें कि कौन व्यक्ति हमें मदद करेगा, कौन व्यक्ति हमारे देश को सुरक्षा देगा, कौन लीडर हमें अगुवाई करेगा, कौन सा लीडर शक्तिशाली होगा। आज दुनिया यही चीज को देख रहा है। आप जानते हैं इजराइल और हमास के बीच में कितना घमासान युद्ध हो रहा है। कितने लोग इजराइल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? बाइबल में लिखा है, अगर यशायाह का किताब उसका 62 अध्याय और उसका 7 वचन में पढ़ेंगे, लिखा है, हे यरूशलेम, मैंने तेरे सर पनाव के ऊपर पैरुए बिठाया है, वो रात दिन चुपचाप नहीं रहेंगे। इसका मतलब यह है कि यरूशलेम के शांति के लिए वो प्रार्थना करेंगे, यरूशलेम के सुरक्षा के लिए वो प्रार्थना करेंगे, उपवास में रहेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज लोगों के बीच में यीशु ने भी कहा कि लोग आज शांति को प्राप्त करना चाहेंगे, लेकिन लोगों में शांति नहीं रहेगा। मेरे भाई बहनों, आज देखो लड़ाई झगड़ा कितना बढ़ चुका है। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि लोग मेरे नाम से भी तुम्हारे बीच में आएंगे कि मैं ही मसीह हूं, तो उस पर विश्वास न करना। समझ रहे हैं? आप और मैं अंतिम समय में हैं। आप और मैं धोखा खा सकते हैं। आपको पौलुस जैसा पास्टर भी मिल सकते हैं, यहूदा इस्करियोती जैसा पास्टर भी मिल सकते हैं। आप पहचानना है कि कौन सही है, कौन गलत है, किस रास्ता पर हम चल रहे हैं। अपने आप को झांकना है। अगर कोई व्यक्ति आपको और मुझको गलत रास्ता पर लेकर जाना चाहता है, तो समझ जाना वो परमेश्वर के लोग नहीं, वो मसीह विरोधी का चेला है। जिस प्रकार यीशु मसीह ने अपने चेले को तैयार किया, उसी प्रकार शैतान भी अपने चेलों को तैयार कर रहा है। जिस प्रकार यीशु ने चेलों को भेजा, वैसा ही शैतान भी लोगों के बीच में भेजा है। आपको मालूम है, बाइबल में पढ़ेंगे, अगर प्रेरितों के काम 16 का 16 में लिखा हुआ है, जब पौलुस प्रार्थना करने के लिए जा रहा था, पौलुस वचन को सुनाता था, और ऐसे ही समय में जब जब वो जाता था, एक लेडीज उसको टोकती थी। वो कौन थी? बाइबल में लिखा, उसके अंदर भाभी कहने का आत्मा था, और हमेशा टोकती थी उसको। क्यों टोकती थी? क्योंकि पौलुस को वो डिस्टर्ब करना चाहती थी, ताकि वो अच्छे से प्रार्थना न करे, अच्छे से वचन का प्रचार न करे। ये स्थिति आपके साथ भी होगा। पौलुस को वो टोकती थी, ऐसा लिखा हुआ है। हर दिन, एक दिन भी नहीं, जब भी पौलुस उस रास्ता से जाता, वो भाभी कहने वाली आत्मा क्या करता था? चिल्लाता था और बोलता था कि ये ऐसा है, वैसा है। आपको मैं बता देना चाहता हूं, आज भी आप प्रभु के साथ में आप अच्छा संबंध रख रहे हो, टोकने वाले बहुत होंगे।
आपको पीछे करने वाले बहुत होंगे। अगर आप प्रभु के प्रार्थना कर रहे हो, आपको डिस्टर्ब करने वाले ज्यादा होंगे। वचन को सुना रहे हो, डिस्टर्ब करने वाले ज्यादा होंगे। प्रभु में बढ़ रहे हो, डिस्टर्ब करने वाले ज्यादा होंगे। हो सकता है आपका पड़ोसी, आपका दोस्त, आपके घर वाले भी आपका डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसलिए याद रखो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस अंतिम समय में जिस प्रकार यीशु ने आपको और मुझको चेले और पास्टर दिया, उसी प्रकार से शैतान ने भी भेजा है अपने लोगों को, ताकि आपको डिस्टर्ब करे, आपको परेशान करे, आपको दुखित करे, आपको निराश करे। आपको ऐसा लगेगा कि मैं मर जाऊं तो ठीक होगा, ऐसा आपका मन में आएगा। लेकिन याद रखना, यह परमेश्वर का इच्छा नहीं है। शैतान तो चाहता है आप प्रार्थना करना बंद करें। शैतान चाहता है कि आप प्रभु में बढ़ना बंद करें। तो क्या आप चुपचाप खड़े रहेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे? परमेश्वर ने कहा, यीशु ने कहा, अंतिम समय आ चुका है। और अंतिम समय में आपको क्या नजर आएगा? आपको लड़ाई नजर आएगा। बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है, वो जो सफेद घोड़ा निकला, वो क्या किया मालूम? जय पाते हुए निकला। मतलब हर देश को वो ये बताएगा कि मैं सच्चा व्यक्ति हूं। हर देश में यही बताएगा कि मैं तुम्हारे देश को शांति दे सकता हूं। हर देश को कब्जा करेगा। आपको मालूम है, एक दिन ऑन गवर्नमेंट आएगा, एक गवर्नमेंट रूल करेगा। आप सबके सब जुड़ेंगे और एक ही देश उभर कर आएगा। वो कोई और देश भी हो सकता है, चाहे तो वो सीरिया हो सकता है, चाहे तो वो अमेरिका हो सकता है, चाहे तो कोई भी ऐसा देश हो सकता है जो शक्तिशाली के साथ में खड़ा होगा और वो कहेगा कि मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें कंट्रोल करूंगा, मैं तुम्हें शांति स्थापित करूंगा। वो लोगों का विश्वास को जीतेगा। आपको मालूम है? और उसके बाद सभी देश के ऊपर वो राज्य करेगा। ये कोई दूसरा नहीं, ये क्रिस्ट विरोधी है। कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सेम मसीह के समान दिखेंगे लेकिन वो डुप्लीकेट रहेंगे। सेम पास्टर के जैसा दिखेंगे लेकिन वो डुप्लीकेट रहेंगे। सेम आपका और मेरा चर्च के समान दिखेंगे लेकिन वो चर्च मसीह का चर्च नहीं होगा, वो शैतान का चर्च होगा। याद रखो, इसलिए इस दुनिया में जैसा मसीह है वैसा ही शैतान भी डुप्लीकेट करके निकाल देगा और आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए आप फूक फूक कर चलना। ये बाइबल ही आपके लिए रास्ता है, ये बाइबल ही आपके लिए शिक्षक है, ये बाइबल ही आपको बताएगा कि कौन सही है कौन गलत है। बाइबल में लिखा हुआ है, अंतिम समय में लोग उठकर भविष्यवाणी भी करेंगे, अंतिम समय में लोग उठकर बड़े बड़े चमत्कार भी करेंगे। आपको लगेगा कि ये चमत्कार करने वाला व्यक्ति है, चमत्कार प्रमाण नहीं है कि ये मसीह के लोग हैं। कैसे आप पहचानोगे उन्हें? उनके फलों से पहचानोगे। मतलब उनका लाइफ कैसा है, उनका जीवन कैसा है। फल मतलब उसके स्वभाव से पहचानोगे, उसका बोलचाल से, रहन सहन से पहचानोगे, उसका सोच से पहचानोगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मेरे भाई बहनों, हम ये नहीं सोच सकते कि जिसके पास पैसा है तो बड़ा व्यक्ति है, प्रभु का लोग है, बहुत आशीष पाया है। जिसके पास कार है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास धन दौलत है, बड़ा परिवार है, आप ये नहीं कह सकते कि ये प्रभु का आशीष पाया हुआ व्यक्ति है। वो प्रमाण नहीं है कि वो क्रिश्चियन है। यीशु ने कहा उन्हें पहचानने के लिए क्या का जरूरत है? फल का जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। अब बताइए, ये आम झाड़ फल नहीं दे रहा है लेकिन हरा भरा है। आम झाड़ फल नहीं दे रहा है लेकिन इतना बड़ा हो चुका है। क्या क्रिश्चियन इतना बड़ा नहीं हो सकते? क्रिश्चियन हरा भरा नहीं हो सकते? बिना फल का भी वो हरा भरा हो सकते हैं, बिना फल का भी वो आगे बढ़ सकते हैं, बिना फल का भी वो मसीह हूं बोलकर दावा कर सकते हैं। लेकिन बिना फल का यीशु को कभी खुश नहीं कर सकते। बिना फल का वो कभी भी उस राज्य पर प्रवेश नहीं कर सके। आपका अंदर बदलाव होगा। इसलिए याद रखो, जब इस दुनिया में मसीह विरोधी आएगा तो आपको धोखा देने का कोशिश करेगा। आपको यह बताएगा कि मैं ही मसीह हूं, यह बताए कि मैं ओरिजिनल हूं, यह बताए कि मैं सत्य हूं। उनका मन अलग रहेगा और उनका लाइफ अलग रहेगा, सब चीज अलग अलग रहेगा। ध्यान से उसे परखो।